देखिए क्वेश्चन, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई बाई 9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या का मान मीटर में क्या होगा। तो आपके पास में क्या दे रखा है, क्वार्टर सर्कल का एरिया दे रखा है, ठीक है, और आपको रेडियस ज्ञात करनी है। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया जो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपके पास में जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथा भाग जो होता है वो वृत्त का चतुर्थांश होता है, जो अपने पास में कितना दे रखा है, पाई बाई 9 दे रखा है, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ये इस तरफ स्क्वायर आर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और 4 और नीचे क्या है 9, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या आ गया आपके पास में, रेडियस आ गई। ये आपके पास में क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, जो अपने पास में पूछ रखी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में एक पिज्जा होता है, इसके क्या कर दिए, 4 टुकड़े इस तरीके से कर लिए, और क्या कर दिया जाता है, एक पीस को ऐसे निकाल दिया जाता है, यानी ये पीस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस पीस को क्या कर दिया हमने, निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बचा। अब कहता है कि ये जो बचा शेष भाग है, ये जो शेष पिज्जा है, इसका परिमाप क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास में क्या है, व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पिज्जा है और इस पिज्जा में अपने को क्या ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना, यानी यहां से लेकर के ये दूरी, ठीक है। उसके बाद में ये जो परिधि है, ये वाली परिधि, इस परिधि की लंबाई में बतानी है। तो इस तरीके से अपने को ये निकालना। तो सबसे पहले परिधि क्या होगी, मान लीजिए अगर त्रिज्या अगर 7 होती तो परिधि इसकी कितनी हो जाती, टोटल 44 हो जाती पूरी। और 44 में से ये कौन कितना भाग है, 44 का मतलब 4 भाग है। और अपने पास में कितना भाग दे रखा है, 3 भाग जो है दे रखा है। ये वाला भाग 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग। टोटल कितना भाग होता है, 4 भाग। 4 भाग होते हैं तो 44 होता है, लेकिन अपने पास में कितना भाग दे रखे, 3 भाग। तो 44 ये होते तो 4, और अपने को क्या निकालना है, 3 भाग निकालना है। तो ये तो कट जाएगा 11 से, 11 या 33, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक की परिधि कितनी होगी, 33। उसके बाद में हमने त्रिज्या क्या मान रखी है, 7। तो ये वाली भी 7 होगी, और ये वाली भी, ये भी त्रिज्या 7 है। तो ये 7 और ये 7 कितना हो जाएगा, 14। 33 और 10 43, 43 और 4 कितना हो जाएगा, 47। टोटल 47 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे। 28 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 14। 14 क्या है, 7 का दुगुना है, 7 का दुगुना। तो ये हमारे पास में रेशियो निकला, ये भी क्या होगा, दुगुना। 47 का डबल कितना होता है, 94। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, वृत्त पर स्थित चाप 18 सेंटीमीटर लंबा है, जो केंद्र पर 28.8 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त की परिधि बतानी। यानी अपने पास में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये 28.8 डिग्री का कोण बनाता है, और कितनी दूरी तय करता है, यहां से लेकर के यहां तक चलता है, कितना, 18 सेंटीमीटर चलता है। और ये कोण कितना बना रहा, 28.8 का। तो अपने को क्या देखना, जब ये एक चक्कर पूरा कर देगा, ये एक पूरा चक्कर करेगा तो कोण कितना होगा, 360 डिग्री। यहां से लेकर के घूम के वापस यहां पहुंच जाएगा, कोण कितना बनाएगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमेगा तो इसकी पूरी क्या निकल जाएगी, परिधि निकल जाएगी। परिधि का मतलब क्या हो जाएगी, पूरी इसकी दूरी निकल जाएगी। तो अपने को परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अपने पास में 28.8 डिग्री चलता है, तो कितनी दूरी तय करता है, 18 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो अपने को बताना, जब 360 डिग्री घूम जाएगा, यानी यहां से लेकर के घूम के वापस यहां आ जाएगा, तो इसकी परिधि निकल जाएगी। तो इसको कितना घूमना पड़ रहा है, 360 घूमना पड़ रहा है। तो अपने पास में क्या मिल जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो पूरी दूरी, एक राउंड पूरा करने पर इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, वो मिल जाएगी। और ये दूरी क्या दे रखी है, इसमें परिधि है। तो अपने को कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करनी, तो इससे हम क्या कर देंगे, वृत्त की परिधि ज्ञात कर देंगे। ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये डिग्री से तो डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 18 सेंटीमीटर में, तो यूनिट अपने को किस में मिल जाएगी, सेंटीमीटर में मिल जाएगी। ये 18 से कट जाएगा, 18 कम 18 और कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, उतारेंगे 8, 108, और तो 18 का 108 हो जाएगा। अब कट जाएगा 16 से, कितनी बार कटेगा, 16 दूनी 32, बच जाएगा 4, उतारेंगे 0, 16 दूनी 32, बच जाएगा 8, 16 5
80, तो कितनी बार कट जाएगा? 225 बार कट जाएगा। और ये किस में मिलेगा? 225 सेंटीमीटर में मिलेगा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? परिधि। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, आपके दिमाग में आ जाएगा जैसे 28.8 डिग्री ये इसको तय करता है, तो इसमें दूरी कितनी चलता है? 18 सेंटीमीटर। अपने को अब देखना है कि 360 डिग्री जब चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा, तो डिग्री से तो डिग्री कैंसिल हो जाएगा और अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो कितनी चलेगा? 225 सेंटीमीटर चलेगा। तो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट 28.8 इंटू 360 करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यदि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है तो इसका केंद्र कौन है? तो देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में इसको देखकर क्या आता है? त्रिज्या 35 है तो हमारे पास अगर त्रिज्या अगर 7 होती तो हमारे पास में परिधि कितनी होती? 44 होती। अब ये त्रिज्या देखिए कितना गुना है 7 का? 7 तो पंजे 35 यानी 5 गुना है, तो हमारे पास में इसकी परिधि भी कितना गुना होगी? 5 गुना होगी। तो ये टोटल परिधि है। टोटल परिधि में से इस तरीके से ये टोटल परिधि हो गई, ठीक है, ये टोटल परिधि हो गई। अब इसमें से कितना भाग है ये बताता है कि मेरा जो चाप है, चाप की लंबाई कितनी है? 77 है। तो ये 77 कहाँ आ जाएगा? ये इस तरीके से अगर अपने पास में कोई इस तरीके से होता है, टोटल 4 भाग होता है तो 4 को तो हम कहाँ लिखते हैं? नीचे, क्योंकि एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया। 4 भाग में से मान लीजिए हम 3 भाग का ये इस तरीके से निकालना होता है तो ऊपर कितना लिखते? 3 लिखते। इसी प्रकार से ये यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितना हो गया? 44 इंटू 5 टोटल परिधि थी ये हो गई। इसमें से ये कितना भाग है? ये 77, ये 77 हमने यहाँ लिख लिया। यहां तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने को क्या ज्ञात करना है भाई? ये इतना हिस्सा है तो अब इतना हिस्सा, तो टोटल हिस्सा कितना होता है? 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री टोटल हिस्सा होता है। ये एक बार पूरा राउंड करने पर कितना आता है? 360 डिग्री होते हैं। तो अब अपने को याद करना है कि भाई यहां से यहां तक ये वाला कितना कोण बन रहा है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जितना भाग होगा वो इससे कट जाएगा और अपने पास में जो ये एंगल होगा वो अपने को मिल जाएगा। तो देखिए किससे कटेगा? ये तो 11 से कट जाएगा। 11 सत्ते 77, 11 चौक 44, ये 4 से कट जाएगा, 4 नम 36 कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 को जब 7 से गुणा करेंगे, 18 सत्ती 126। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है एग्जाम में बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए क्वेश्चन, यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 19 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण अंश में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। टेक पाई बराबर 22/7। ठीक है, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से एक सर्कल दे रखा है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर और इस पर ये चाप करता है, कितना चाप करता है? बराबर कितना दे रखा है? 19, यानी 19 सेंटीमीटर का चाप करता है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? आपको इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है ये ज्ञात करना है। तो ये एंगल कैसे पता चलेगा? टोटल परिधि कितनी है वो पता चल जाए पहले। तो परिधि क्या हो जाएगी? परिधि होती है 2 पाई की वैल्यू 22/7, 2 पाई आर की रेडियस कितनी दे रखी है? 30। तो ये इसकी क्या मिल गई? पूरी की परिधि मिल गई। कितनी मिल गई? पूरी की परिधि, जिसमें से चाप का भाग कितना? 19। तो ऊपर क्या लिख लेते हैं? 19 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 19 ऊपर लिख लिया। अपने को क्या चाहिए? ये वाला एंगल कितना बन रहा है? तो देखिए हमने ये कितना लिखा, ये पूरी परिधि लिखी। तो पूरी परिधि के लिए उसको कितना चलना पड़ता है? 360 डिग्री चलना पड़ता है। और इसमें से जितना भाग इसका है वो हमें यहां से पता चल जाएगा। तो देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या कट रहा है? 3 से ये कट रहा है कितनी बार? 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार। ये 2 से कट रहा है 11 बार। ये 2 से कट रहा है 3 बार। ठीक है, 19 3 57, ये 57 हो जाएगा। ये 7 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 11 कहाँ है? नीचे, ये 11 नीचे आ जाएगा। अब 57 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 49, 7 35, 35 और 4 39, 399 आ जाएगा। और इसमें किसका भाग देना? 11 का। 11 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 33, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। और उतारेंगे 9, फिर कितना हो जाएगा?
क्या चंग 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, फिर चला जाएगा 2 बार, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 30 में से 22 चला गया, कितना बचेगा 8, यानी 11 सत्ता 77, यानी 36.27। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो आपको इतना सा काटने के बाद एक बार काटोगे तो 3 आ जाएगा, 3 केवल इसमें आ रहा था, आपको डायरेक्ट ये लगा देना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक क्या कर सकते हो आप 7 का मल्टीपल भी इसके अंदर देख सकते हो, तो 7 का मल्टीपल भी आपको देख लेना है। 7 का मल्टीपल भी आपके पास में आंसर में इस तरीके से आएगा, और जब आप इसको डिवाइड करके अगर देखोगे तो आपके पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 36.27। देखिए क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा बना कोण 150 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई कितनी है वो आपको बतानी। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में अगर त्रिज्या अगर 7 की मल्टीपल है, तो हमारे पास में जो परिधि होगी वो किसकी मल्टीपल होगी, 44 की मल्टीपल होगी, ये तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो 42 किसका मल्टीपल है, 7 छंग 42, यानी 6 का मल्टीपल है, तो हमारी परिधि भी किसका मल्टीपल हो जाएगी, 6 का मल्टीपल हो जाएगी। और परिधि पूरी होती है तो एंगल कितना बनता है, टोटल परिधि का कोण कितना होगा, 360 डिग्री कोण होगा, यानी ये पूरी परिधि, तो इसके अंदर बनेगा पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा, तब ये परिधि बनेगी। अब अपने को पूछता है कि चाप की लंबाई कितनी होगी जब इसका कोण कितना है, 150 डिग्री है, तो ये आपको याद करनी है, ये चाप की लंबाई कितनी है। तो काट के देख लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा किस बार, 36 बार कट जाएगा। ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 22 बार। 22 को कब किससे गुणा करना होगा, 5 से, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपके पास में, ये चाप की लंबाई आ जाएगी 110। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ ये कैलकुलेशन करके आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए क्षेत्र में एक चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 125 डिग्री का कोण है। तो ये कोण तो है 125 डिग्री, और ये चाप कितना देर का है, 20 सेंटीमीटर, कितना देर का है, 20 सेंटीमीटर देर का है। अपने को क्या याद करना है, लंबाई x की गणना कीजिए, ये लंबाई, ये x की, इसकी हमारे को क्या करनी है, गणना करनी थी। ये क्या है, एक त्रिज्या है, क्योंकि देखिए आपके पास में क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड कर रहा है, बन रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, सेंटर, और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो x क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 20 सेंटीमीटर बना रहा है, ये कितने कोण पर बना रहा है, 125 डिग्री कोण पर बना रहा है। तो हमारे पास में टोटल परिधि कितनी हो जाएगी, तो 360 से गुणा करेंगे तो टोटल की आ जाएगी परिधि की, 360 में कितनी परिधि बनेगी, वो पूरी परिधि आ जाएगी, ये अपने पास में परिधि मिल जाएगी। और अपने को परिधि का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर अपने पास में क्या देर का है, एक्स देर का, ये एक्स अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए काट देंगे, ये 22 दूनी कितना होता है, 44, 44 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार कट जाएगा, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 फरी 25, और ये 25 से 5 बार कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये अपने पास में देखिए 11 इधर है, तो 11 डिवाइड में आ जाएगा, 7 डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू 7 हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये 11 नीचे आ जाएगा, जो क्या है, x की वैल्यू, x अपने पास में क्या है, अपने पास में त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या याद करनी। तो देखिए 7 का गुणा इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हाथ से 1 लग जाएगी, 7 7 49 और 1 50, यानी 504 में किसका भाग देना है, 4.55 का। अगर 10 बार देते तो कितना हो जाता, 550, यानी 10 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 के बाद में पॉइंट के बाद में और कोई संख्या आएगी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 पॉइंट आगे कुछ समथिंग वैल्यू आ रही है, तो अपने पास में 9 के पास में तो यही है 9, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री का होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग
44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस तरीके से आपके पास में एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे हवा आती है ये पेड़ हवा में इस तरफ झुक जाता है। कितना डिग्री झुकता है, जो आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है, कितना डिग्री झुकता है बताइए। ये 18 डिग्री झुक जाता है। कितना झुक जाता है, 18 डिग्री झुक जाता है। और ये 18 डिग्री झुकने के बाद में कितनी दूरी तय करता है, यहां से लेकर के यहां तक ये 44 मीटर की दूरी चलता है। यहां से लेकर यहां तक जाता है तो 18 डिग्री का तो कोण बनाता है, और यहां से लेकर यहां तक कितना झुक जाता है, 44 मीटर झुक जाता है। तो अपने पास में क्या दे रखा, देखिए 44 मीटर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 44 मीटर चल बना रहा है 18 डिग्री का कोण। और अपन इसको अगर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरी परिधि आ जाएगी। पूरी परिधि आ जाएगी तो परिधि किसके बराबर होती है, 44 के बराबर होती है। तो देखिए 44 से 44 तो चला जाएगा, 18 से ये चला जाएगा, 18 दूनी 36, यानी परिधि का कितना गुना है, 20 गुना है। परिधि का 20 गुना है तो त्रिज्या का भी कितना गुना होगा, 20 गुना होगा। और अपने को इसमें क्या ज्ञात करना, पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी अपने को त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या यानी 20 का, अगर हमारे पास में जो परिधि है उसका 20 गुना है तो त्रिज्या का भी ये कितना गुना होगा, 20 गुना होगा। तो देखिए 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और ये 0, यानी हमारे पास में पेड़ की जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक पेड़ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 140 मीटर होगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कम से कम कैलकुलेशन में करना था। एग्जाम में आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ये स्टेप में आंसर लाना। 44 से 44 चला गया, 18 से 2 चला गया, 20 गुना है तो परिधि कितनी होगी, 7 × 2 14, 140। यहां से सीधा ऑप्शन टिक लगा देना है। देखिए क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से 8:45 बजे के बीच घड़ी के मिनट की सुई द्वारा तय की गई घड़ी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास में कुछ इस तरीके से एक घड़ी दे रखी है, ये क्या है, घड़ी है। तो देखिए यहां पर जब 12 पर होगी तो क्या हो जाएगा, 8 बज जाएगा। और आपके पास में जो घंटे की जो सुई होगी वो किस पर होगी, वो 8 पर होगी, इस तरीके से। तो ये कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। अब ये क्या कहती है, 8 बजे से 8:45 तक, 8:45 कहां होंगे, तो 8:45 यहां हो जाएगी। जब मिनट की सुई यहां इस 45 पर आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे, 8:45 हो जाएगा। तो ये 8 बजे से लेकर के कितना हो गया, 8:45 तक चला। तो कितनी दूरी तय की, टोटल इतनी दूरी तय की। तो ये वृत्त का कितना हिस्सा इसने तय कर दिया, तो देखिए ये वृत्त का हिस्से होते हैं, 4 बराबर हिस्से हो गए। 4 में से इसने कितने हिस्से तय कर दिए, 1, ये 2 और ये 3 हिस्से तय कर दिए। यहां से चलना प्रारंभ किया, ये चलते चलते यहां पहुंच गई। तो कितने हिस्से हो गए इसके, 3 हिस्से हो गए। तो टोटल आपके पास में 4 हिस्सों में से इसने कितनी दूरी तय की, 3 हिस्से जितनी दूरी इसने तय की। तो 4 में से 3 भाग का जो है हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आपके पास में सर्कल का रेशियो में कितना होता है, 154 होता है। 154 का कितना इसको तय करना है, 3/4 भाग इसको तय करना है। इतना अपने को क्षेत्रफल चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए मिनट की सुई है, मिनट की सुई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। 20 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो 7 का कितना मल्टीपल है, 7 का 20/7 मल्टीपल होगा। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा और वापस रेडियस कितनी आ जाएगी, 20। तो ये 7 का कितना मल्टीपल है, 20/7। तो हमारे पास में एरिया कितना हो जाएगा, 20/7 का स्क्वायर गुना होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये दोनों है 7 × 7। अब देखिए 7 से तो ये 7 कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। उसके बाद में देखिए ये 400 है तो ये 4 से तो 4 कट जाएगा। अब आपके पास में क्या बच गया, 22 दिया 66 बच गया। और ये वाले 2 0, 6600 आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा, 7 आएगा। तो अपने पास में इसका एरिया क्या आ जाएगा, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में जब इस तरीके से आ जाएगा कि ये कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 8 से 8:45 तक चल गया, यानी आपने सर्कल का कितना एरिया तय कर दिया, 1 2 और ये 3 हिस्सा तय कर दिया। तो 3/4 का क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास में सर्कल का जो रेशियो में एरिया होता है 154 होता है। और 7 का मल्टीपल कितना है, 20/7। 20/7 क्यों, क्योंकि 7 से 7 वापस कट जाएगा और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियस में,
20 आ जाएगी, इसलिए हमने डिवाइड में क्या रख दिया 7, ये आ जाएगा 20/7 आ जाएगा। इसमें 7 के मल्टीपल में कितना 20/7, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर गुना हो जाएगा, और हमें कितना हिस्सा ज्ञात करना है 3/4। इस तरीके से हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको भी एग्जाम में एरिया बहुत ही कम समय में निकाल देना बिना किसी डायग्राम को बनाए। देखिए क्वेश्चन, घड़ी की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अपने पास में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल रेशियो में कितना होता है 154 होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अपने को कितना एरिया ज्ञात करना है, तो देखिए हमारे पास में टोटल दिन में कितने घंटे होते हैं 12, उसमें से ये कितने घंटे चल रही है 4 घंटे चल रही है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या देखनी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी 6 आपके पास में त्रिज्या होगी, क्योंकि कांटा का जो है आपके पास में इस तरीके से घड़ी में जो कांटा है उसकी लंबाई कितनी देर की है 6 देर की, 6 आपके पास में त्रिज्या हो जाएगी। और हमारी त्रिज्या क्या होती है, अगर 154 अगर क्षेत्रफल है तो त्रिज्या किसकी मल्टीपल होगी 7 की, 7 की मल्टीपल 6 इस तरीके से नहीं है, तो अपने को क्या कर देना डिवाइड में 7 कर देना, तो 6/7। अगर आपके पास में त्रिज्या 6/7 का मल्टीपल है तो एरिया में क्या हो जाएगी 6/7 का स्क्वायर मल्टीपल में हो जाएगी। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और नीचे क्या है 7 × 7। अब ये किससे कट जाएगा 7 से कट जाएगा, कितने बार 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। उसके बाद में देखिए ये कट जाएगा किससे 4 × 12, 3 से कट जाएगा कितने बार 12 बार कट जाएगा। और ऊपर क्या बचा 22 × 12, और नीचे क्या बचा 7 बचा। अब आप देखेंगे 12 को गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, नीचे डिवाइड में कितना है 7, 7 से काट देंगे 7 या 21 बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा 7 7 49 बच जाएगा 5, 7 7 49 यानी 37 पॉइंट आगे कुछ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही कम कैलकुलेशन में आपको आंसर निकाल देना है।